पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, इसकी कथा क्या है, कृपा पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। जैसा इसका नाम ही है वैसा इसका पुण्य फल भी है। हे युधिष्ठिर, यह सभी पापों का नाश करती है। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। एकादशी के व्रत को पढ़ने से अथवा सुनने से ही मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो सोचो, इस व्रत को करने से मनुष्य के कितने पाप नष्ट होते होंगे। यह व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र नारद, मैं तुम्हें पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय की बात है, प्राचीन काल में चित्ररथ नामक एक घना रमणीक वन था। वह वन अत्यंत सुंदर और पुष्प और फलों से सुगंधित था। उस वन को देखकर देवता भी आकृष्ट हो जाते थे। देवराज इंद्र इस वन को देखकर वह सदैव इसकी ओर आकर्षित होते। वे सदैव गंधर्व कन्याओं, अप्सराओं और देवताओं सहित इस स्वच्छंद वन में विहार किया करते थे। एक समय की बात है, मेधावी नामक एक ऋषि इस वन में तपस्या करने आए। ऋषि घनघोर तपस्या कर रहे थे। उसी समय देवराज इंद्र यहाँ विहार करने के लिए आए थे। जब देवराज इंद्र की दृष्टि मेधावी ऋषि पर पड़ी तो देवराज इंद्र घबरा गए। वह सोचने लगे कि इस ऋषि की तपस्या कैसे भंग की जाए। यही सोचकर उसने एक मंजू घोषा नाम की अप्सरा को ऋषि के पास भेजा। ऋषि युवावस्था होने के कारण वह अप्सरा ऋषि मुनि को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। काम के प्रभाव के कारण ऋषि उस मंजू घोषा नामक अप्सरा पर आकर्षित हो गए। अनेक वर्ष उस अप्सरा के साथ विहार करने लगे। एक समय की बात है, वह अप्सरा मेधावी ऋषि को प्रणाम करके कहने लगी कि हे मुनिवर, अब मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। तब ऋषि को ध्यान आया कि वह तो तपस्या कर रहे थे। यह अप्सरा आई और उसने भगवान की तपस्या में मेरे लिए विघ्न बाधा उत्पन्न की, मुझे काम बाण से मोहित कर दिया। ऐसा सोचकर वह ऋषि सोचने लगे कि जिस अप्सरा के लिए मैंने भगवान को त्यागा है, आज वही अप्सरा मुझे छोड़कर जा रही है। इसने मेरी तपस्या को भंग किया है। ऐसा सोचकर वह ऋषि आत्मग्लानि और क्रोध से भर आए और उन्होंने उस अप्सरा को श्राप दिया कि अरे दुष्टा, तूने मुझे काम से मोहित किया है, इसलिए तू जा, पिशाचिनी हो जा। अप्सरा बार बार ऋषि से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, कृपा करके आप मुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताइए। तब मेधावी ऋषि का क्रोध कुछ शांत हुआ और उसने कहा कि मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत तुम अवश्य करना। इस व्रत को करने से तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम पूर्व की तरह अप्सरा रूप को प्राप्त हो जाओगी। इस प्रकार ऐसी वार्तालाप करने के बाद ऋषि अपने पिता के पास आ गए। अपने पिता च्यवन ऋषि के पास आकर सारी बात बताई। अपने पुत्र से श्राप की बात सुनकर च्यवन ऋषि बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने अपने पुत्र को समझाकर कहा कि हे पुत्र, तुम्हें श्राप नहीं देना चाहिए था, क्योंकि श्राप देने से तपस्या का फल जाता है। हे पुत्र, अब तुम्हें भी एकादशी का व्रत करना चाहिए, जिसके प्रभाव से तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवान विष्णु की सदैव कृपा बनी रहेगी। इस प्रकार से मेधावी ऋषि ने भी भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए एकादशी का व्रत किया और वे पुनः तपस्या में लीन हो गए। इधर अप्सरा ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह पुनः अप्सरा होकर देवलोक को प्रस्थान कर गई। देव ऋषि नारद से भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, इस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए इस एकादशी के व्रत को करता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से युधिष्ठिर को कहते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो व्यक्ति इस एकादशी के व्रत की कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रेम से बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।